तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। अभी मैं अपने घर के छत पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, चारों तरफ गंगा नदी, मेरे घर के चारों तरफ गंगा नदी का पानी आपको दिखाई दे रहा है। भाइयों, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। इस बार हम लोग देखे हैं कि तापमान 43 डिग्री 44 डिग्री तापमान हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 57 डिग्री 58 डिग्री जब तापमान हो जाता है तो शरीर का जो ऑर्गन है काम करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग को सोचना है कि प्रत्येक साल 2 डिग्री 3 डिग्री तापमान जो बढ़ रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। नीम का पौधा लगा सकते हैं, पीपल का लगा सकते हैं, बर का लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी पूरे बिहार में 1 जुलाई 2022 से, हाँ मैं कह रहा हूँ कि बिहार में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बिहार में बंद है। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने के बावजूद भी आप बाज़ार में जाइए, आप कोई भी सामग्री लीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि झोला लेकर नहीं जा रहे हैं। तो जब हम झोला लेकर नहीं जा रहे हैं तो हम लोग को बाज़ार में सामग्री मिलता है, चाहे हम फल लें, कोई किराना का सामान ले, दाल ले, चावल ले, नमक ले, चीनी ले, कोई मसाला का सामग्री ले, फल, जूता ले, चप्पल ले, कपड़ा ले, हार्डवेयर का कोई सामग्री ले, मिठाई लीजिए, कोई भी सामग्री आप लीजिए, बाज़ार में किसी भी कोने पर लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, आपको गांव से लेकर शहर तक आपको सिंगल यूज प्लास्टिक में मिलता है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत आसान है, हम लोग झोला लेकर जाते नहीं हैं और प्लास्टिक में सामान लाते हैं। और प्लास्टिक को क्या करते हैं, प्लास्टिक के लाने के बाद हम क्या करते हैं, अपने अगल बगल में फेंकते हैं। लेकिन फेंकने के बाद वो आप उस पर विचार किए हैं क्या? वो फेंकने के बाद वो खत्म नहीं होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लास्टिक 400 वर्ष तक, हाँ मैंने सही कहा, आप सही सुने हैं, 400 वर्ष बोल रहे हैं, 400 ईयर, 400 वर्ष तक खराब नहीं होता है, जस के तस रहता है। इससे जल, जमीन और वायु का बहुत ही नुकसान हो रहा है। हम अभी गंगा नदी के चारों तरफ से घिरे हुए अपने घर पर बैठ के बता रहे हैं कि प्लास्टिक से नदी में भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए, इस बार अभी दिल्ली में जो दुर्घटना हुआ जिसमें 3 स्टूडेंट आपको मर गए, उसमें भी एक कारण प्लास्टिक है। पता चला कि सारे नाली, जो अगल बगल का नाली था, उसमें प्लास्टिक भरा था, जिससे जब वर्षा बहुत ज़्यादा हुआ तो वर्षा होने के बाद में क्या हुआ कि वो नाली से पानी निकला नहीं, क्योंकि वो तो जाम पहले ही है प्लास्टिक से, तो पानी कैसे निकलेगा। तो पानी जब नहीं निकला तो जाम हो गया, रोड ओवरफ्लो हो गया, उसके बाद बेसमेंट में पानी घुस गया और 3 बच्चे वहीं डूब के मर गए। तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको बरसात के दिन में देखिएगा कि रोड पर पानी है। क्यों रोड पर पानी है? हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को सामग्री लाते हैं और बगल में नाली में बिक देते हैं। अरे नाली में बिकते हैं, लेकिन हम लोग तो सोचते नहीं हैं कि स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं,
हम लोग प्लास्टिक का क्या दुरुपयोग है नहीं समझ रहे हैं। ज़मीन में जा रहा है तो ज़मीन को बंजर बना रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है पेट्रोलियम रासायनिक पदार्थ से बने होने के कारण ये प्लास्टिक हम लोग के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और यह खराब नहीं होता है 400 वर्ष तक, और ज़मीन में जाने के बाद में और ज़मीन को खराब कर देता है। तो हमारे आपके पूर्वजों ने जिस तरह का ज़मीन दिया, जल दिया, ज़मीन दिया, वायु दिया, उसी तरह का हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए भी वैसा ही जल, ज़मीन और वायु दें। हम लोग बाजार झोला लेकर जाएं। अब देखिए, कोई भी पूजा होता है, छोटा पूजा होता है या बड़ा पूजा होता है, उसमें प्रसाद दिया जाता है तो प्लास्टिक के गिलास में। कोई हम समारोह कर रहे हैं तो प्लास्टिक का ही यूज कर रहे हैं। और बाजार में जा रहे हैं, वही कीमत पर हमको ऐसा सामग्री मिल रहा है जो पेपर का मिलता है, पत्ता का पत्तल मिलता है, जो ज़मीन में जाने के बाद में राख हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, वो मिलता है। लेकिन हम लोग बाजार जब जाते हैं तो बाजार जाने के बाद दुकानदार जो बेचता है सामान, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। वो जो कहता है वही करते हैं, और वो अपने फायदा के लिए प्लास्टिक का सामान हमको लोग प्लास्टिक की सामग्री दे देता है, गिलास देता है, पत्तल देता है, और हम लोग उसमें ले आते हैं। तो ऐसा करने से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। हम करबद्ध होके 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर आपसे अनुरोध करते हैं कि देश आज़ादी का पर्व कल धूमधाम से मना रहा है, हम भी मनाएंगे। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं के साथ मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपसे करबद्ध निवेदन है, और गंगा के तट से, गंगा के चारों तरफ से घिरे हुए अवस्था में मैं अपने छत से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्लास्टिक का उपयोग बंद कीजिए। प्लास्टिक का उपयोग अगर बंद नहीं कीजिएगा तो पर्यावरण के लिए और अपने भविष्य के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अगल बगल में कोई भी हरा भरा जो चीज़ देख रहे हैं वो आगे आने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।